गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 3 पार्ट 3। आइए तो स्टार्ट करते हैं। बट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। ये कह रहा है हमेशा इस तरह नहीं होता था कि कैन यू बिलीव दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। कि हर बार वुमेन को और पुअर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था इलेक्शन में। ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ऑन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। किसे राइट था सिर्फ वोट देने का? पहले 1950 से पहले मैन को जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो एजुकेटेड थे, सिर्फ वो लोग वोट कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी वोट दे सकता है, वो 18 ईयर्स अबव होना चाहिए, ठीक है। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। कौन वोट नहीं दे सकता था? ना तो वुमेन वोट दे सकती थी, ना पुअर मैन वोट दे सकते थे, ना प्रॉपर्टीलेस जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी वोट नहीं दे सकते थे। जो अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी वोट देने का राइट नहीं था उन्हें भी, ठीक। द कंट्री वाज गवर्न बाय द रूल। कंट्री के जो रूल गवर्न करते थे एंड रेगुलेटेड द दीज फ्यू मैंस मेड। कुछ ही लोग करते थे, ठीक है। जैसे आज क्या है, कंट्री को बहुत सारे गवर्नमेंट पर्सन चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि कुछ ही लोग उसको चलाते थे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। एक बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी को वोट देने का अधिकार था, बहुत ही कम लोगों को, ठीक है। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेजोरिटी बनाई, एक टुगेदर आपस में मिलके इस चीज़ के अगेंस्ट आए। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी, बहुत सारे लोग और उनके साथ गांधी जी भी, वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट हैव टू राइट टू वोट। गांधी जी और उनके साथ मिलकर बहुत सारे लोग आए इस अनफेयरनेस के अगेंस्ट कि सभी को वोट देने का राइट होना चाहिए। दिस इज़ नो एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसे ही हमने क्या कहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें सभी को राइट होता है, चाहे वो पुअर हो, अनएजुकेटेड हो, प्रॉपर्टी लेस हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसे वोट देने का राइट है। नेक्स्ट है राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931। जर्नल यंग इंडिया में 1931 में एक बुक है, उसमें गांधी जी ने कहा है, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ should get the vote, but a man who has got character but no wealth and literacy should have no vote। गांधी जी कहने लगे कि मुझे बहुत ही मतलब एक तरह से उन्हें दुख हुआ है कि जिन लोगों के पास वेल्थ है, मतलब संपत्ति है, पैसा है, कि वो ही लोग वोट दे सकते हैं, और जिसके पास अपना एक अच्छा करेक्टर है, ठीक है, वो वोट नहीं दे सकता। या किसी के पास लिटरेसी है, जो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। उन्हें मतलब दुख हुआ इस चीज़ का। और दैट ए मैन हु हॉनेस्टली वर्क बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रॉड एज, जो ईमानदारी से वर्क करता है पूरे दिन, वो वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो पुअर है ना। एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग ए पुअर मैन। ये क्या है कि उस व्यक्ति ने, उस पुअर मैन ने ये क्राइम किया है कि वो गरीब बना, इसलिए वो वोट नहीं दे पा रहा, ठीक है। उन्हें दुख हुआ इस चीज़ का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आपके इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये ठीक है, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ये पैरा रह गया था बीच में, ठीक है। इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा वर्क किस गवर्नमेंट का है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्या है, द डिसीजन ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रसिया। रसिया एक अलग कंट्री है, उससे पीसफुल रिलेशन बनाने हैं किसी को, कि हमारी कंट्री को, तो वो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक। किसका काम है वो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक। आगे नेक्स्ट देखते हैं। द डिसीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्ज़ाम इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। किसी को डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को क्लास 8 के बारे में। वेस्ट बंगाल क्या है, एक स्टेट है, उसमें जो है
एग्ज़ाम का डिसीजन लेना है किसी को, ठीक है, तो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स कनेक्शन बिटवीन जम्मू एंड भुवनेश्वर। जम्मू और भुवनेश्वर के बीच में ट्रेन एक तरह से चलानी है, 2 ट्रेन्स का मतलब कनेक्शन करना है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। कहाँ गया? ये रहा। नेक्स्ट है द डिसीजन टू लोकेट ए कॉमन वेल इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज। कॉमन वेल के बारे में कौन डिसीजन लेगी? लोकल गवर्नमेंट, ठीक। डिसीजन ऑफ कंस्ट्रक्ट ए बिग चिल्ड्रन पार्क इन द पटना। पटना में कोई भी एक बड़ा पार्क बनवाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। द डिसीजन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल फार्मर। अपने हरियाणा जो स्टेट है उसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी है फार्मर्स को, वो कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट, या हरियाणा की गवर्नमेंट भी दे सकती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू 1000 रुपीज़ नोट। 1000 रुपीज़ नोट के बारे में कौन डिसीजन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।